वो लोग बोलेंगे हम लोग तो गलत टाइम पे आए क्योंकि हमारा तो लगन नहीं हुआ है। लेकिन जिनका लगन हुआ है वो मेरे से एग्री करेंगे कि भले हमारा लगन हुआ है, हमारा रिश्ते में किधर टायर गया गायब है, गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा है, इंजन नॉकिंग कर रहा है, हेडलाइट टूट गया है, रिश्ते में बहुत सारा लफड़ा हो गया है, हुआ है कि नहीं? जिसका शादी हुआ है, अरे किसी का शादी हुआ है कि नहीं? अच्छा शादी है कि रिश्ते में धमाधम हो रहा है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो आज प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि लगन से कैसे सिर्फ हमारा ही जीवन नहीं, लेकिन इस लगन से कैसे इस संसार पर इफेक्ट होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो शादी है ये किसकी आइडिया है? मनुष्य की कि परमेश्वर की? कैसे मालूम? A man to have companion. Praise the Lord. अभी ये बहन बोल रही है शादी इसके लिए है कि आदमी को एक कंपेनियन की ज़रूरत है, तब सब सुख शांति में रहेगा। तो जिसको कंपेनियन मिला वो लोग सब सुख शांति में है। बट्टू भाई शादी हुआ है, करने वाला है, करने वाला है। तो अब स्कूल जाता है, क्यों जाता है? पढ़ने। पढ़ने से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान कभी काम करने में फ़ायदा होगा। तो अभी क्या मिल रहा है? ज्ञान। किसका? शादी के बारे में। तो जब शादी होगा ये ज्ञान तुझे फ़ायदे में रहेगा कि नुकसान में रहेगा? फ़ायदे में रहेगा। अभी जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कितने साल का कोर्स है? ग्रेजुएट 4 साल 5 साल का, बराबर है। और बाद में सर्टिफिकेट मिलता है। शादी किया है, करने वाला है, सर्टिफिकेट लिया? नहीं नहीं नहीं, इंजीनियरिंग का नहीं, शादी का। तो ऐसे ही शादी करने वाला है। अच्छा होएगा तभी लेगा। कितने साल का सर्टिफिकेट मिलेगा? सिर्फ 3 दिन में। 3 दिन का सर्टिफिकेट मिलेगा। काय का? शादी प्रिपरेशन कोर्स। और बाद में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेगा ज़िंदगी का, जो सिर्फ आपको असर नहीं होता है, आपके बच्चे, बच्चे से खानदान, खानदान से खानदान कोई असर करता है। लेकिन इसका प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है? नहीं है। और इसका ज्ञान न होते हुए क्या होता है? शादी में होता है ढोलकी दोनों साइड से बजती है। बजती है कि नहीं? मैं तो मेरा अनुभव बोल रहा हूँ। शादी हुआ है? मेरा तो हुआ है, आपका हुआ है? तो जब शादी हुआ सब कुछ अच्छा चल रहा था भाई। एक मिनट, आपका फ़ोटो लेके मैं वेबसाइट में डालेगा। पहले बार मेरे को ऐसा आदमी मिला जिसका रोज़ शादी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों अच्छा नहीं चल रहा है? क्योंकि 2 इंसान, एक पुरुष एक औरत, साथ में आकर प्रभु से वादा करता है कि हम साथ में रहेंगे, मरते दम तक अलग नहीं होंगे। जब अच्छा है तब हम रहेंगे, जब बुरा होएगा तभी हम जाएंगे। जब तंदुरुस्त है मैं तेरे साथ हूँ, बीमार रहेगा तेरे मम्मी के पास भेज दूंगी। हाँ, क्या क्या बोला था वादा? गुड टाइम्स एंड नॉट सो गुड टाइम्स। बीमारी में या चंगाई में, पैसे में या गरीबी में, सब बार हर पल मैं तेरे साथ रहूँगा, रहूँगी। बराबर है कि नहीं? तो ये जो जब वादा करता है, ये वादा तो परफेक्ट है। लेकिन जिसने वादा किया वो परफेक्ट है क्या? आपका पति परफेक्ट है, आप परफेक्ट है, तो वादा परफेक्ट होगा? वादा तो परफेक्ट है, निभाएगा परफेक्ट है? नहीं, तो लफड़ा तो होने वाला ही है। हालेलुया। तो जब
आपकी शादी हुई, आपका पति का शादी हुआ, आपका एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस अलग है, आपके घर में आपको पाल पोस के बड़ा किया उसका वातावरण अलग है। तो वो जब एक शब्द बोलता है आप आपका लेंस लगा के सुनता है। अगर मैंने ये लाल चश्मा डाला मेरे को आप कैसे दिखेंगे? लाल। काला लगाया तो? नीला लगाया तो लपड़ा किस में है? तो उसी तरह हमारे ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस के अनुसार हम चश्मा लगाते हैं, समझते हैं। किसी ने किसी को कुछ कहा तो उस चश्मा को लगाकर समझते हैं, और इसीलिए हमारा जो समझ प्रभु के वचनों के खिलाफ होता है और लफड़ा चालू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब देखेंगे हम ये शादी का आइडिया किसका है, मनुष्य का है कि परमेश्वर का है? और अगर परमेश्वर का है तो परमेश्वर का हर पल आइडिया अच्छा रहता है कि बुरा रहता है? अच्छा, आगे जाने के पहले हम ये देखेंगे कि बाइबल में शादी में आपने कभी आपका नाना नानी वो लोग का डिवोर्स होते हुए सुना? आजकल डिवोर्स होते हुए सुनता है। शादी का हनीमून कंप्लीट होने के पहले डिवोर्स होता है। एडी भाई एक क्वेश्चन पूछना है, एक मिनट आगे आ जाए ना। एक क्वेश्चन पूछना है, मेरे को मालूम नहीं आपको। जस्ट लिंडा बहन आपके पति को मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पर्सनल है, बाद में गरम नहीं होना घर पे, पक्का? अच्छा एडी भाई, आपने कौन सी उम्र में नौकरी करना शुरू किया? नौकरी का 71 से कर रहे। नहीं, कितने उम्र में? आपकी क्या उम्र थी? 18 साल। 18 साल। 18 साल से अभी तो रिटायर हो गए? पक्का? पक्का। अच्छा, रिटायरमेंट में कितनी नौकरी बदली की? तो कहीं बदली नहीं किया, क्या? एक ही जगह काम किया, उसके बाद टाटा स्टील ज्वाइन किया, उसके बाद टाटा स्टील से रिटायर। 18 साल की उम्र में एक कंपनी में ज्वाइन हो गया और रिटायरमेंट तक एक भी नहीं, कुछ नहीं सुना? हाँ, आजकल के बच्चे लोग कैसे नौकरी करते हैं भाई? अठारह साल में घुस गया, बाहर ही नहीं निकला। हाँ, मैंने जमशेदपुर नैनी लगी इसलिए मैं आजकल के युवक को पूछता हूँ, अरे आजकल कैसा काम होता है? अभी नई नौकरी लग गई, मैं जरा दोस्त है, अरे क्या पगार है तेरा? अरे इतना है। अरे मेरे कंपनी में वही काम पे इतना पगार है, क्या बात कर रहा है? अरे एप्लीकेशन दे, चल गया, एप्लीकेशन लगा, ये नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी ले ली, है ना? ये मोबाइल का ब्रांड अभी कम हो गया है, वो तो iPhone 4 है, आजकल तो 11 नंबर तक चल रहा है, 11 नंबर तक 25वां। अरे बराबर बोला, देखा, ये लोग को सब मालूम है। अभी आप लिंडा बहन, आपको मालूम था 11 नंबर चल रहा है? आपको मालूम था 11 नंबर चल रहा है? बच्चे लोगों को पूछना, ये लोग को सब मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमा के iPhone खरीदते हैं। हालेलुया। तो 4 नंबर वाला भी काम करता है ना, फोन तो करता है ना, लेकिन 11 नंबर क्यों मांगता है? ब्रांड अलग है, ग्रेड अलग है, ऐसा है। तो वो बदली करते करते क्या होता है, बीवी भी पसंद नहीं आई तो पति भी पसंद नहीं आया तो ये जब होने लगा तो अब शादी पर किसी को उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई नहीं मालूम, इसके लिए लफड़े में लफड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरा हिंदी थोड़ा लफड़ेबाज है, थोड़ा संभालना। हाँ ठीक है, चलो प्रेज़ गॉड। एक तो है हमारे सपोर्ट में, जेनेसिस खोलना। जेनेसिस 2 वचन नंबर 20 ने 18 से चालू करना।
अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं उसके लिए एक कौन उपयोग क्या क्या उपयोग पार्टनर यूजफुल। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य को अकेला रहने के लिए अच्छा नहीं, उसके लिए मैं एक साथी बनाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जिसके पास साथी है सब सुख शांति में है ना। हेलो, जिसका शादी हुआ है, पार्टनर है, सब एकदम मस्त में है ना। कभी लड़वा नहीं होता। हालेलुया। तो ये आदम क्यों ऐसा दुखी था? क्या आदम के पास सब कुछ था? क्या परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक मिनट सुनिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत काम का चीज़ है। भले वो टॉपिक शादी का है, लेकिन इसमें सबको सीखना है। मैं बच्चों लोग को शादी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई के बारे में जब वो सीखते हैं, वही उनका ज़िंदगी का फायदा होता है। टॉपिक को देख के मत करना, टॉपिक के अंदर का मसाला मेन है। हालेलुया। सुनिए, आदम दुखी था। क्यों दुखी था? उसका रीज़न ये है, क्या आदम को परमेश्वर ने अपने खुद के रूप और आकार में बनाया? उसके जैसे ही बनाया था। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। आदम को क्या बनाया? प्रेम। गॉड इज। तो आदम को कैसे बनाया? प्रेम। तो आदम को जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया, तो उसका मतलब क्या है? प्रेम। ईश्वरीय प्रेम सब कुछ देता है, मनुष्य का प्रेम सब कुछ। उदाहरण, पति ने पत्नी को बर्थडे को विश करने से भूल गया, हो सकता है? पति पत्नी को बर्थडे विश करने भूल गया, हो सकता है? क्योंकि पति को हमेशा डेट बराबर याद रहता है, पत्नी कभी भी भूल जाती है, पति तो बराबर डेट याद रहता है ना। सीरियस है यार, कुछ बात करेंगे ना यार, बात करो ना। अच्छा, वो भूल गया, तो पत्नी पूरा दिन घूम रही है उसके सामने भटक करके, लेकिन ये पेपर पढ़ रहा है और टीवी देख रहा है, बराबर है? तो 11:15 बजे रात को बीवी ने बोला, आपको ये नहीं मालूम आज मेरा बर्थडे है? तो पति उठकर उसको विश करने गया, तो पत्नी खुश हो जाएगी? नाराज तो हो गई। अरे 12 में 10 कम है, तो बेचारा विश करने जा रहा है, हाथ नहीं लगा। तो रात को सोने के टाइम बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है हाथ में लगाने का, तो रात को कैसे सोया? पीठ लगा के सोया। सवेरे उठा वैसे ही, बराबर है? तो वो अपने जाके दोस्त से बोलता है, यार मेरा बहुत बड़ा कसूर, ये प्रॉब्लम हो गया, मेरी बीवी अभी है ना 3 दिन से बात नहीं कर रही थी। तो पूछते क्या हुआ? अरे यार बर्थडे था, मैंने विश नहीं किया, वो इतना गर्म हो गई। गर्म कितना टेम्परेचर पे है? 50 पे, 60 पे, 70 पे, कितना है? तो बोलते कम से कम 70 पे। ठीक है, एक काम करना, तेरा काम हो जाए। अभी काम से जाने के बाद सीधा जाना गोल्डस्मिथ के पास, उधर जाके हीरा का एक रिंग लेना, जितना गर्म ज़्यादा उतना हीरा बड़ा। तो वो रिंग लेता है, पूछता है दोस्तों काम होएगा? अवश्य होगा। तो जाता है, उसको अच्छा से पैक करता है, बीवी दरवाजा खोलता है, बात नहीं करती है, एक घुटना टेक कर अपनी बीवी को वो तोहफे में देता है। बीवी देखती है, उसके पास तोहफे को देख के खोलती है, अंदर दिखता है हीरा का अंगूठी, हीरा का अंगूठी चमकता है। बीवी उसको देता है, पति को देखता है, एक पकड़ के मुंह पे फेंकता है, बोलता है मेरे को रिश्वत देता है। सब औरत को ऐसा ही करता है।
ऐसा करता है कि बोलते हैं ये मेरे लिए लाया है, तू कितना अच्छा है। एक काम करना, अगले साल भी भूल जाना तो और एक अंगूठी मिलेगी। अभी ये जो एक्शन है ये पति के कार्य से हुआ कि उनका उनका जो प्रेम था वो उसके कार्य के बगैर था। जो पति ने एक्शन किया उससे बीवी ठंडी हो गई। दोस्त ने बोला, दोस्त का खर्चा हुआ क्या? खर्चा किसका हुआ? उसको राइट दिए ना। पति को तो रिंग मिला ना, तो पत्नी तो खुश हो गई ना। तो पत्नी खुश किससे हुई? रिंग को देखकर। तो एक्शन को देखकर पत्नी खुश हो गई, गुस्सा थूक दिया, अभी दोस्ती हो गई। तो ये जो प्रेम है ना मनुष्य का, लेने में, तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मनुष्य का प्रेम कैसा है? ईश्वरीय प्रेम कैसा है? मैंने पाप किया, मैं उनका दुश्मन हूँ, उसके विरुद्ध जीता हूँ, और फिर भी वो मेरे खातिर उस क्रूस पे चढ़ा, मेरे लिए धक्के खाए और मेरे लिए खून बहाया और अपना जीवन तक दे दिया। वो कौन सा प्रेम है? ईश्वरीय। तो ईश्वरीय प्रेम क्या करता है? हमेशा देता है कि लेता है? और मनुष्य का प्रेम कैसा है? ये मनुष्य का प्रेम कैसा है? तो हमारी जिंदगी में जो रिश्ता है शादी का, उसमें लेना है कि देना है? लेने में अगर सब अच्छा है तो मस्त चलेगा, लेने में कुछ लफड़ा हो गया तो हो गया लफड़ा। तो ये गलत है। तो आदम का दुख क्या था? उसको परमेश्वर ने उसके जैसे बनाया था, और इसीलिए परमेश्वर है लवर। लवर क्या बोलते हैं? प्रेमी, प्रेमी, प्रेमी। और लवर, लवर जो देता है, प्रेमी। और आदम उसका प्रेमी था जो उससे प्रेम लेता है, बराबर। लेकिन आदम को किस रूप में बनाया? ईश्वर ने अपने रूप में बनाया। तो उसको प्रेम देने के लिए कोई है? नहीं है। तो जब तक उसको किसी को देने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो दुखी था। तो जब आप उसके लिए औरत दिया तो आदम को क्या करना है? प्रेम लेना है, और प्रेम लेना है, और प्रेम किससे लेना है? ईश्वर से। देना किसको है? अपने बीवी की। लेकिन आप आजकल जब शादी होता है, प्रेम किससे लेता है? वो पति किससे प्रेम लेता है? आपका अलग है। बाकी जब शादी कैसे बीवी प्रेम नहीं करते तो ढेर दफा सब होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो दुखी था, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इसके लिए अच्छा है कि मैं इसके लिए एक साथी बनाऊं। प्रेज़ गॉड। साथी बनाओ किस लिए? प्रेम देने के लिए। हेलो, प्रेम, प्रेम। तो हमारे जो भी रिश्ता है उसमें हम प्रेम देते हैं कि लेते हैं? क्या सौदा होता है? तू दे, बाकी मैं दूंगा। तूने लफड़ा किया तो मैं भी बताऊंगा मैं कौन हूं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम कैसा है? तू दे या मत दे, मैं फिर भी तेरे लिए प्रेम करूंगा, और जब भी प्रेम करूंगा मतलब मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तेरे लिए वापरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य का प्रेम डबल साइडेड है, ईश्वर का प्रेम वन साइडेड है। तो हमारा प्रेम कौन सा है? आप सवाल कीजिए आपके साथ, मेरा प्रेम ईश्वर के साथ, मेरा प्रेम मेरे लोगों के साथ कैसा है? डबल साइडेड है कि वन साइडेड? वन साइडेड। और मैंने आपको कुछ बोला तो आप लोग मेरे से प्रेम करेंगे? क्या प्रेम कर जाएगा? परमेश्वर का प्रेम कैसा है? भले मैं उनको देखा नहीं, मैं उनका दुश्मन है, उल्टा सीधा काम करता है, फिर भी वो मेरे से प्रेम करना है कि मेरा दुश्मन मत है। उसका प्रेम में कोई फर्क है? उसका
उसका प्रेम एक तरीका है। तो जो शादी करता है और उसको ये देखता है कि मुझे ईश्वर से प्रेम लेना है और मेरे पार्टनर को सिर्फ प्रेम देना है, लेने पर ध्यान नहीं, सिर्फ लेने में है, तब वो शादी में क्या होता है? स्वर्गीय शादी होती है, ईश्वरीय शादी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैंने मेरे पार्टनर को, मेरी बीवी को तकलीफ दी तो क्या उसको दुख होगा, दर्द होगा? तो क्या वो मेरे से प्रेम कर सकती है कि दुखी से अलग रहती है, दुखी होती है? तो प्रेम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कब होता है ये ऐसा प्रेम? जब हम ईश्वर का प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो आज जाके अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसा होता है। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए। और प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जल के जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। उसके बाद तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला तब परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। नींद में डाल दिया। फिर और जब वह सो गया जब वो सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। और इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा। एक स्त्री को कहाँ से बनाया? घुटने के हड्डी से। किधर से? अपने दिल के बाजू वाले रीढ़ से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बीवी किधर है? घुटने पे, दिल के बाजू में। लेकिन हम लोग किधर देखते हैं? पुरुष लोग बीवी को उन्होंने कहाँ से निकाला? और उसके बाद और उसे मनुष्य के पास ले गया। और उसके बाद प्रभु ने उस स्त्री को किसके पास ले गया? मनुष्य के पास। इस पर मनुष्य बोल उठा। इस पर परमेश्वर बोल उठा, ईश्वर बोल उठा, इस पर मनुष्य बोल ईश्वर बोल उठा। मनुष्य किसने स्त्री बनाया? ईश्वर ने। अभी इंट्रोडक्शन किसने देना है? ईश्वर ने। किसको? आदम को। लेकिन इधर क्या हुआ? अभी स्त्री को कौन लेके आया? ईश्वर। तो इंट्रोडक्शन अभी कौन देगा? ईश्वर। लेकिन मनुष्य से कितना फास्ट है, वो इंट्रोडक्शन के लिए भी रुका नहीं। जैसे उसने देखा उस स्त्री को, उसके आंख को ऐसे हो गए, वाह, हालेलुया। और क्या बोला? इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। मांस का मांस, हड्डी का हड्डी। तो ये कहाँ से निकली है? आदम के अंदर से। और इसलिए उसको क्या नाम दिया? वुमन, नारी। और फिर इस कारण किस कारण? अरे किस कारण? किस कारण? उसको हड्डी से निकाल कर बनाया गया। और इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। ऐसा होता है जमशेदपुर में शादी के बाद पुरुष अपना माता पिता को छोड़ता है कि मम्मी के आंचल में बैठते हैं। अभी भी कुछ भी होता, मम्मी, बाद में मम्मी उसको सलाह देती है, बाद में वो बीवी माँ से बात कर रहे हैं, क्या रे क्या है मम्मी, हुआ है ऐसा? तो मम्मी उसको कौन सा सलाह देती है? बाइबल का देती है। हाँ भी है ना,
तो पुरुष अपना माता पिता को छोड़ता नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के साथ रहता है, और माता पिता उसको जो सलाह देती है वो वचनों के अनुसार नहीं है। तो माता पिता ने उसके हृदय में बीज डाली है डिवोर्स की, माता पिता ने बीज डाली है उसके लगन में सर्वनाश। अभी उदाहरण, लड़के ने अगर लफड़ा किया और लड़के का माँ बाप उसके साथ है, माँ बाप किसका पक्ष लेंगे? बहू का कि बेटे का? आप लोग को कैसे मालूम? हाँ, लेकिन ये जवाब आपने बराबर दिया है, आपको कैसे मालूम? आप लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब बेटे को वो माँ और बाप उसका साथ देता है, तो क्या वो लोग ने झूठ का पक्ष लिया कि सच का पक्ष लिया? और जिधर जिधर झूठ होता है वहाँ पर कोई अच्छा फल आएगा भविष्य में कि सर्वनाश का फल आएगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपने बीवी से और अपने पत्नी के साथ रहेगा, हाँ, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। एक। शरीर। आपका दूसरा शरीर किधर गया? बेटा में आपका शरीर किधर गया? हाँ ना, दिखता नहीं है चर्च में, फादर को मिलने गया, बराबर है, तो आपको छोड़ के, लेकिन उधर लिखा है दोनों एक शरीर है। इसका मतलब ये लोग का लगन हुआ, ये लोग का शादी हुआ ही नहीं है, आधा इधर है आधा उधर, और किधर है? एक शरीर हुआ तो कोई चाहता हूँ घर में, तो आप लोगों का एक नहीं हुआ। अभी मैं जब लंदन से आ रहा था तो एयरलाइन टिकट में लिखा था 20 किलो एक बैग, और मेरे पास 2 बैग थे, दोनों का वजन गिन के, दोनों का वजन का ज्वाइन करेगा तो 20 किलो है। तो जब मैं काउंटर पे गया वो लोग बोला एक बैग अंदर ले सकते, दूसरा बैग नहीं लेगा, खाली एक ही बैग लेगा। अब हो गया लफड़ा। तो मैं तो भारत का हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ। जब वो लोग ने बोला एक बैग लेगा 2 बैग ले लेगा, मैं बोला कोई बात नहीं। बाहर आया, टेप किया, दोनों को टेप मार दिया, अभी दोनों को जोड़ दिया, तो उधर जाके दे दिया। तो वो लोग ने अभी बोला कि 2 बैग है, एक है, तो दोनों को जोड़ दिया। किससे? तो जिसका जिसका शादी हुआ उसको टेप से, ऐसा है। भले मैंने टेप से जोड़ा है, बराबर है, अगर प्रेशर ज्यादा आएगा तो टेप फटेगा, तो दोनों अलग हो सकता है। जब मेरे को बैग में से कुछ निकालना है, अलग करना पड़ेगा, नहीं तो खोल नहीं सकता है। तो क्या शादी भी ऐसा है? जब प्रभु बोलता है कि ये लोग 2 नहीं है, एक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोनों का आत्मा के अंदर जोड़ने हुआ है, फ्यूजन हुआ है, फ्यूजन। जैसे हम सांबार बनाते हैं, उसमें नमक डालता है, हल्दी डालता है, मिर्ची डालता है, ये सब डालता है, और जब सांबार बन गया तो फिर कोई बोलते हैं इसमें नमक ज़्यादा हुआ, नमक बाहर निकाल सकता है? नमक दिखता है? नमक दिखता है? जो मिर्ची डाला है वो मिर्ची का पाउडर से हो गया तीखा, बोल सकता है अभी वो मिर्ची निकाल सकता है? उसी तरह शादी में जो होता है उसको टेप में मारा जाता है, वो इतना मिल जाता है दोनों में कि अब पता ही नहीं चलता कौन है, और दोनों एक होता है। इसमें शरीर में नहीं, आत्मा, और आत्मा में दोनों एक होने के कारण प्रभु बोलता है ये जोड़ किसने किया है? ईश्वर ने किया है। अब सुनिए, ध्यान देकर, जब उस स्त्री को परमेश्वर ले आया, परमेश्वर ने मुंह खोला कि आदम ने मुंह खोला?
तो जब आदम ने ये मुंह खोल के बात किया, तभी ईव कुछ बोली? ईव कुछ बोली? वो भी तैयार हुई। तो ये दोनों ने अपने मुंह के शब्दों से वादा किया, तब वो लोग का लगन हुआ। आप लोग का लगन हुआ? अरे किसी का तो लगन हुआ तब मुंह खोल के कुछ बोला। और वो पति ने तो तुरंत बोला, मैं इनको मेरी पत्नी समझता हूँ, ऐसा वैसा सब बोला। फिर फादर ने इनको बोला, इन्होंने खाली मुंह बंद रखा। फादर पूछा, इनको ले रहा है पति? अगर मुंह बंद रखा रहता तो उसका इनका लगन होता? हो सकता है। तो जब इन्होंने भी मुंह खोला और बोला, वो किसको बोला? पति को बोला कि परमेश्वर को बोला? यही हमारा गलती है। The vows are taken and spoken to the Lord. हमारा जो कमिटमेंट है वो एक दूसरे के लिए भी है। हमारा जो कमिटमेंट है लॉर्ड के साथ है। क्योंकि अगर आपका कमिटमेंट एक दूसरे के साथ है तो आप दोनों कौन है? इम्परफेक्ट है। और जब हम लोग इम्परफेक्ट है तो हमारे अंदर एक पल के लिए गुस्सा आ सकता है, और गुस्से से मैं मेरा पत्नी को हर्ट कर सकता है। और उनका अगर कमिटमेंट मेरे साथ है, मैंने उनको गुस्सा किया तो क्या वो मेरे से प्यार कर सकती है? नहीं। लेकिन जब मेरा कमिटमेंट लॉर्ड के साथ है और जब वो गुस्सा करती है तो मेरे अंदर भी आकर देगा। लेकिन जब मेरा कमिटमेंट लॉर्ड के साथ है, वो मुझे बोलता है अपने शत्रु से प्रेम कर। मेरी बीवी मेरी शत्रु है। आपने सुना अपने शत्रु से प्रेम कर? आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम यहाँ से अभी तो मैंने सिर्फ 30 सेकेंड किया। आप सोचो मैं ये आधा घंटे से आपको देखा, ऐसे ही देखा। कुछ बात करेंगे? बात करेंगे? तो अगर मैं मेरी बीवी को हर्ट करता हूँ, क्या वो हर्ट हो जाएगी? तो उनका अगर कमिटमेंट मेरे साथ है, वो कमिटमेंट रख पाएगी? नहीं रख पाएगी। लेकिन अगर उनका कमिटमेंट लॉर्ड के साथ है, लॉर्ड को क्या बोलेगा? अपने शत्रु से प्रेम कर। तो मेरी बीवी मेरी शत्रु है? शत्रु का मतलब क्या है? शत्रु वो है जो आपको दुख देता है, जो आपको हर्ट करता है। तो सबसे बड़ा शत्रु कहाँ है? बाहर है कि घर के अंदर है? अरे बाहर है कि घर के अंदर है? अभी जिसका पति पत्नी बाजू में बैठे बोलना नहीं, मुंह बंद रखना। शत्रु कहाँ है? जॉनी भाई शत्रु कहाँ है? हाँ, बाजू में। हमको दुख कौन ज्यादा देता है? जिससे हम ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले क्या कहा? अपने शत्रु से तो अगर बीवी का कमिटमेंट लॉर्ड के साथ है और उसको हर्ट हुआ तो लॉर्ड उसको क्या बोलता है? अपने पति से प्रेम कर। और वो प्रेम करने के लिए क्या प्रभु उसको साथ देता है? अवश्य देता है। हमारा शादी में लफड़ा क्यों होता है? क्योंकि हमको लगता है हमारा कमिटमेंट किसके साथ है? हमारे पार्टनर के साथ है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा पति को मैं बोल सकता हूँ, पत्नी को बोल सकता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता है, सवेरे दोपहर को मैं तेरे से और भी ज़्यादा प्यार करता है। शाम को कुछ उल्टा सीधा हो गया, मैं तेरे से नफरत कर भाग गई पीछे। हो सकता है। आपको मेरी हिंदी समझ में आती है? मैं जब पूछ रहा हो सकता है, अरे कुछ तो बोलो यार, हाँ या ना?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हमारे शादी में होता है लफड़ा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब जब परमेश्वर ने इस आदम और हवा को आशीर्वाद दिया, उस समय ये लोग बगीचा के अंदर थे कि बगीचा के बाहर थे? बगीचा के अंदर। उस समय कोई बीमारी थी, मौत था, दुख था, दर्द था, श्राप था, बंधन था, कुछ भी था, सब अच्छा था जब वो लोग बगीचा के अंदर। फिर शैतान आया, उसने क्या किया? शैतान ने क्या किया? वो लोग को झूठ बोला, ऐसे तरह से झूठ बोला जो सच्चा निकला था। बराबर? तो वो लोग को ऐसा ज्ञान दिया जिससे ऐसे महसूस हुआ कि जो वो बोल रहा है वह सत्य है। तो अब आदम और हवा ने किसकी बात रखी? परमेश्वर की कि शैतान का झूठ? हमारे जीवन में भी बहुत ज्ञान मिलता है रोज। संसार का मिलता है कि बाइबल का मिलता है? तो हमको झूठ कैसा दिखता है? सच के अनुसार। तो जब हम उसका पालन करता है तो हम बगीचा के अंदर है कि बगीचा के बाहर है? तो ये लोग जब बगीचा के बाहर गए, इनके लगन में, शादी में अभी कोई आशीर्वाद था? जो शादी में आशीर्वाद था अब वो किस में बदल गया? श्राप में बदल गया। अब उस शादी में क्या आया? नफरत, झूठ, क्रोध, लड़ाई। ऐसा लड़ाई आया कि एक बेटे ने दूसरे बेटे का हत्या किया। तो सबसे पहले मैं आता हूँ प्रभु के पास और बोलता हूँ, हे प्रभु मेरे शादी में थोड़ा आशीर्वाद दे दे, प्रभु आशीर्वाद दे दे। वो आपको पूछ रहा है, भाई मैं आशीर्वाद देने तैयार हूँ, लेकिन एक बात बोलना, तू बगीचा के अंदर है कि बाहर है? और अगर बगीचे के बाहर है और मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ मैं पापी के साथ हूँ और पापी को और भी बढ़ाता हूँ। तो फिर क्या परमेश्वर का आशीर्वाद उस शादी में आएगा जिधर वो जो शादी के पार्टिसिपेंट्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बगीचे के बाहर है? मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मेरा जब शादी हुआ, मेरी बीवी को लगा मैं संत जॉन सन, हालेलुया। उनको पता नहीं था मेरा स्टोरी क्या है, हालेलुया। तो जब शादी हो रहा था उसका ध्यान किधर था? प्रार्थना में। मेरा ध्यान कब था? तब ये भाषण बंद हो जाएगा और मैं रिसेप्शन में जाके नाचूंगा। मेरे जैसे इधर कोई नहीं मिल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप लोग का ध्यान किधर था? फादर जो बोल रहा है उसमें था कि कब खत्म होगा। तो मुँह नहीं खोल रहा यार, खोलो यार, खोलो मुँह खोलो। सब संत लोग बैठे हैं यहाँ पर। किधर था? हाँ, और जिसका ध्यान प्रार्थना में था उसका मतलब वो बगीचा के अंदर था। इसका मतलब उसका मन में, धन में, सब में प्रभु का वचन ही था। अब प्रश्न ये है, आपने जब भी फैसला किया क्या वचनों के अनुसार किया कि अपने खुद के समझ के अनुसार किया? तो आप बगीचा के अंदर है क्या बगीचा के बाहर है? तो आशीर्वाद आपके लगन में आएगा कि बर्बादी आएगी? तो ये बगीचा के अंदर आने का काम किसका है? ईश्वर का है कि आपका खुद का है? आप समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर आके रोज प्रार्थना करना, घुटने टेक के प्रार्थना करना, उपवास करना, लेकिन वचन नहीं पढ़ रहा है, वचन का ज्ञान नहीं है, वचन के अनुसार नहीं रहता है, आप फिर भी बगीचा के बाहर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहीं भी नहीं कहा तुम्हारे प्रार्थना ने तुम्हें चंगा किया। किधर था? हेलो, बात करो भाई। किधर ऐसे कहा प्रभु यीशु ने मैंने तुम्हें चंगा किया है? नहीं, उसने क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। विश्वास कहाँ से आता है? वचनों से आता है।
तो वचन ही नहीं है तो विश्वास ही नहीं है, और वचन नहीं है विश्वास नहीं है तो बगीचा के अंदर है कि बगीचे के बाहर है? बाजू वाले को पूछना किधर है, अंदर है कि बाहर है? पूछो तो सही है बाजू वाले को। तो जब मेरा शादी हुआ, सुनो सुनो, जब मेरा शादी हुआ, शादी तो चर्च में हुआ, परमेश्वर ने उसका काम तो किया, लेकिन मैं बगीचा के अंदर है कि बाहर है? मेरी बीवी अंदर है कि बाहर है? वो अंदर है, मैं बाहर है। लेकिन मैं बाहर होने के कारण मेरे यहाँ से जो भी निकलता है वो परमेश्वर के शब्द के अनुसार है कि विरोधी है। तो 11 साल तक क्या हुआ? 11 साल तक क्या हुआ? शादी में क्या आया? फटाका फूट रहा था, बीवी रोज रोती थी, लोग उसको अलग अलग सलाह देते थे। कितने लोगों ने ये भी बोला कुत्ते की धूम जैसी तेरा पति है, कभी सुधरेगा नहीं, छोड़ दे। उसको बहुत लोगों ने बोला कि तू छोड़ दे, खूबसूरत है, उम्र भी कम है, दूसरा शादी कर सकती है, इसको छोड़ दे। लेकिन मेरे बीवी ने उसको वो लोगों को कहा मैं छोड़ने तैयार हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है क्या है, मैंने जो वचन दिया है परमेश्वर को कि मैं उसके साथ रहूंगा, उस वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। मेरा कमिटमेंट उसके साथ नहीं है। अगर मेरा कमिटमेंट उसके साथ है, जो उसने गलत किया है मेरे को हर राइट है उसको छोड़ने का, लेकिन मेरा कमिटमेंट उसके साथ नहीं है, मेरा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ है, और उसको मैंने वादा दिया है भले कुछ भी हो मैं उसके साथ रहूंगा। और वो कमिटमेंट के वजह से वो टिकी रही कि एक दिन मेरा परिवर्तन। अगर वो टिकी नहीं रहती और मेरे को छोड़ दी होती तो मेरा गारंटी है मैं कब का मर गया, क्योंकि जो मैं जिंदगी जी रहा था उसमें कोई चांस ही नहीं था बचने का। ये सब होने के बाद मेरा परिवर्तन हुआ, मैं वचनों में आया, लेकिन मेरा स्पीड इतना था कि दिन में 15-15 घंटा में बाइबल पढ़ता। तो जैसे जैसे पढ़ाई करते गया, अब बाइबल का ज्ञान किस तो में ज़्यादा है, मेरे में कि मेरी बीवी में? हेलो, अभी किस में ज़्यादा है, मेरी बीवी में कि मेरे में? अभी मेरे में ज़्यादा है, अब मेरे में आएगा, रुबाब आएगा कि नहीं? अभी जब भी वो कुछ बोलती है मैं बोलता वचन में ऐसा लिखा है, वचन में लिखा है। पुरुष कौन है? परिवार का हेड है, मुखिया है, तो बीवी भी लिखा है मुख्य है। हेलो, बीवी लिखा है मुख्य है, कौन लिखा है? कौन लिखा है बोलना है? हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, तो मैं हूँ हेड। तो अभी बीवी को क्या करना है? सुनना है। हेड कौन है? मैं। तो अब घर का हुक्म कौन चलाएगा? उसको क्या करना है? अब लफड़ा ये था कि मैं जब बुरा था तभी उस दिशा में एकदम बुरा था। अब मैं जब पलटी मारा तो वचनों में इतना घुस गया कि घर में मेरा हुक्म के बगैर कुछ नहीं होना, तो मैं हो गया हिटलर घर का वचन में। 3:03 पे नहीं, 3:300 पे प्रार्थना होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है। और एक दिन गुस्से में क्या बोला मैं, ये मेरा घर है, इधर रहना है, मैं जो बोलता हूँ वैसा होना है, नहीं तो तुम जा सकती हो, आज जाने के मैं लेके जा सकता, बच्चों को लेके जाना। कौन बोला? मैं। क्या मैं प्रवचन करता था? करता था। वचन सीखता था? सीखता था। लेकिन मैंने ये उससे कहा, क्या उसको चांस था मेरे को छोड़ने के लिए, मेरा परिवार के पहले? क्या वो छोड़ी? क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उसने
उल्टा बात नहीं की, सिर्फ खामोश हो गई। जैसे ही वो खामोश हो गई, मैं बहुत आनंदित हो गया, ये अभी मेरे कब्जे में है, मैं जो भी बोलूँगा ये सुनेगी क्योंकि मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये अभी हो गई कमजोर। हालेलुया। 4 महीने निकल गए, स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए। जिस दिन स्कूल के एग्जाम खत्म हुए उसी दिन उसकी माँ और बेटी बैंगलोर से आए मिलने के। तो मैं सोचे लोग छुट्टी में आए हैं, एक 10-15 दिन रहेंगे और जाएंगे, इससे पहले भी आए हैं। लेकिन ताजुब की बात यह है, उनका बैग नहीं खुल रहा है लेकिन इनका बैग पैक हो रहा है। असो बात यार, तुम अगर उस जगह मेरे हंसेंगे, किसी कोई बुक का खाली बोल रहे आपको हंस रहे हैं, बैग पैक हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा किधर जा रही हो? मैं उस जगह जा रही हूँ जिस जगह तूने मुझे बोला जाने के लिए। कहा था ना ये तेरा घर है, रहना है तो इधर, मैं जो बोलता है वैसा रहना है। मैं जा रही हूँ, बच्चों को साथ जा रही हूँ। लेकिन वो तो मैंने 4 महीने पहले बोला था, बराबर बोला था, अभी गई नहीं। क्यों? क्योंकि स्कूल का समय था, एग्ज़ाम होना बाकी था, बच्चों का फ्यूचर था। तो मैं 4 महीना इंतज़ार किया, मेरा एग्ज़ाम खत्म, मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला, मैंने ऐसा सोच के बोला नहीं था, खाली तुमको धमकाने बोला। तो बोलने लगी, प्रीचर बाइबल में लिखा है ना, प्रॉब्स 18:21 में, जीवित और मृत्यु तुम्हारे जबान पर है। एक प्रीचर तुमको सबको सिखाता है ना, जो तूने बोला उसका फल आ गया। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं तेरे से अलग हूँ। भले कुछ भी हो गया, वो शब्द मेरे लगन में था ही नहीं, लेकिन उस शब्द को खोल लाया आपने, और आपने जो बीज डाला है उसका फसल आपको खाना ही पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा, जब मैं बुरा था तब तो तू छोड़ के नहीं, अब तो मैं प्रवचन करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, मारामारी नहीं करता हूँ, लफड़ा नहीं करता हूँ, पूरा सुधर गया हूँ, तो अब क्यों जा रही है? तो कहने लगी, अभी तो बहुत बड़ा डेंजरस है, उस समय तो डेंजरस नहीं था। मैं बोला उस समय डेंजरस नहीं था, अब डेंजरस है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने लगी, उस समय अगर मैंने तुझे छोड़ दिया होता, तुझे तो प्रभु यीशु का कोई पहचान नहीं, पाप में डूबा। अगर मैंने छोड़ दिया होता तो पाप तुझे खत्म कर देता। मैं वहाँ पर खड़ी हो गई तो तुझे उससे बचाने के लिए। तो आज क्यों जा रही है? आज तो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब तू पाप कर रहा था, तू जानता था कि तू पाप कर रहा है, तू परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा है। आज तू विरुद्ध कर रहा है, लेकिन तू ये नहीं जानता है कि तू गलत कर रहा है। और जब एक इंसान को मालूम है मैंने गलत किया है, तो वो करेक्शन अवश्य करता है। लेकिन जिसको मालूम नहीं कि वो गलत कर रहा है, वो कभी करेक्शन करेगा ही नहीं। और जब तक तेरा करेक्शन नहीं होगा, मैं तेरे लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तेरे अंदर जो घमंड है वो सिर्फ तेरे को ही नहीं खाएगा, दूसरे लोगों का भी जिंदगी बर्बाद करेगा। मैं तेरे से अलग नहीं हो रही हूँ कि मैं तेरे को डिवोर्स देगी, मैं तेरे से अलग इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है तेरे अंदर को पश्चाताप। और जब वो पश्चाताप होगा तब मैं तेरे लिए इंतज़ार करती रहूँगी। तब तक हम दोनों अलग। जैसे जैसे ये बात कर रही थी, मैं गिरा और बेहोश हो गया, घुटने मुझे इतना मुझे दर्द हुआ। तो थोड़े देर के बाद जब होश आया, मैंने सोचा अभी ये जो हुआ ये देखकर पत्नी बदल जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल बदली नहीं। वो बोली तेरे अच्छे के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना मेरे लिए आसान है। एक पत्नी को अपनी माँ के घर पे रहने के लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं ये रह रही हूँ ताकि तू सुधर जाए। तो चली गई। जब वो चली गई, मैंने सोचा परमेश्वर बोलता है विश्वास पार को हटाना है, ठीक है ना?
अगर तुम्हारे में विश्वास है तो तुम उस पार से कह सकते हो। बोला ना? अरे बोला है कि नहीं? क्या प्रभु यीशु ने कहा है वो पार हिलाएगा कि हमको हमारा विश्वास हिलाएगा? तो मैंने कहा मेरे पास विश्वास है। मैं सीधा गया केरला 1 महीने के लिए फास्टिंग और प्रार्थना के लिए। विश्वास से मैं उसको वापस लाया। 1 महीना प्रार्थना किया विश्वास और फास्ट के साथ। वापस आया बम्बई। 6 दिन बाकी थे स्कूल के। ये सोचा वो आएगी आएगी, आने वाला जरूर आएगा। 6 दिन खत्म हुए और वो नहीं आई। मैंने ये नहीं कहा वो आई नहीं आई और तुम लोग हंस रहे हैं। मैं खुश खबर बोल रहा कि मेरा दर्द वाला खबर बोल रहा है और तुम लोग हंस रहे हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में होगा तुम हंसेगा? तो मेरे ऊपर हंसता है। तो मैं रोने लगा और मैंने बोला प्रभु मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्रार्थना भी किया, उपवास भी किया, विश्वास का प्रार्थना भी किया, लेकिन ये नहीं आई। तो गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 6 में लिखा है। वहाँ पर मेरे को परमेश्वर सिखाने में लगे। गैलेशियंस 5:6। That is in English. No? I don't want in English. I don't want in English. I want in Hindi. अरे दिव्या, अरे किसी का हिंदी में खुला है क्या? इधर बैठ फटाफट खोलेगा। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं, यदि हम ईसा मसीह के सहयोग हैं तो ना मरने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। महत्व इस विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। प्रेम से अनुप्रेरित है। बल्कि वहां से पढ़ना बल्कि विश्वास यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं, तो न कटने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व इस विश्वास का है। महत्व किसका है? महत्व किसका है? विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। जो प्रेम से अनुप्रेरित है। तो विश्वास है और प्रेम नहीं है तो क्या वो विश्वास कार्य करेगा? हेलो, अगर विश्वास है, वचन है, लेकिन प्रेम नहीं है, क्या वो विश्वास कार्य करेगा? तो मुझे प्रभु ने क्या कहा? तेरे पास विश्वास तो है लेकिन तो मेरा प्रश्न ये था, प्रभु अगर मेरे पास प्रेम नहीं है तो मैं क्या मेरा कारखाना छोड़ के धंधा छोड़ के 1 महीना जाएगा? वो क्या प्रेम नहीं है? हेलो, प्रेम नहीं है? 1 महीना उपवास करके प्रार्थना करना वो प्रेम नहीं है? पूरा प्रेम है। अब प्रभु ने कहा वो प्रेम है ही नहीं। तो मैंने कहा वो प्रेम नहीं है तो प्रेम क्या है? तो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वचन नंबर 5 में लिखा है कि प्रेम लव डज नॉट सीक इट्स ओन पे। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। तो प्रेम अपना खुद का नहीं करता। तो मुझे
समझता है तू तो घर का हेड है, तो घर पे जो भी होना है किसके अनुसार होना है, लेकिन जो प्रेम करता है वो उसके अनुसार होता है कि दूसरे के अनुसार होता है। लेकिन तू तो बोलता है मैं प्रेम करना, लेकिन सब कुछ होना है कैसे, मेरे अनुसार। तो मैंने कहा प्रभु मैं ये नहीं समझता, मुझे एक एग्जाम्पल दो। तो जब मैं बातचीत कर रहा था तभी मुझे एक डोर मैट बताया और डोर मैट पे लिखा था वेलकम। कभी आपने देखा कोई डोर मैट पे लिखा रहता है वेलकम? डोर मैट को क्या बोलते हैं? हाँ, हौदा। अच्छा, अभी मान लो उधर एक मैट है जो है वो ऑल द वेलकम लिखा है और आपके जूते पे कीचड़ लगा है, तो आप ऐसा लग जाएगा कि उसके ऊपर खड़ा है। हेलो, उसका ऊपर खड़ा रहेगा और फिर जूते को किधर करेगा, बाद में वो मैट तुमको उठा के देगा। मैट टूट करता है, सब स्वीकार करता है और पूरा जूता साफ करने के बाद अंदर घुसेगा। सही बात है। तो मुझे कहा प्रेम वैसा है, सब लोग आएगा अपना सब कचरा साफ करेगा, तुमको उसको सबको लेना है, उल्टा बात नहीं करना है। उदाहरण, क्या हमारा सब कचरा लिया, हमको दंड दिया, सब कुछ सेया, उसको क्या बोलते हैं? प्रेम है। हमारा प्रेम कैसा है? ये साफ करता है, मैं भी मेरा साफ करेगा हाथ से। सही है गलत है? तो मुझे कहा जिस दिन तू ये सीखेगा तब तेरे अंदर क्या आएगा? प्रेम। और जब प्रेम आएगा तो तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे अंदर का विश्वास कार्य करेगा। अब एक उदाहरण बता, कुछ लोग औरों को जो साड़ी पहनता है, साड़ी पहनता है ना, हम लोग साड़ी पहनता है, ये इतना बड़ा कपड़ा पहनता है, बराबर। अभी घर में कम से कम 15-20 तो है, कवर में टंगाता है, इस्त्री मार के, बराबर, हैंगर में लगाता है। वो एक रॉड है उसके ऊपर लगाता है। जब साड़ी का नंबर बढ़ गया तो क्या करता है? एक ही हैंगर में दूसरा साड़ी भी चढ़ाता है, चढ़ा है। एक हैंगर में एक लगाता है, ये 2-3 लगाता है, और बढ़ गया तो 4 भी लगा देते हैं। तो वो लोड किस पे आता है? हैंगर पे आता है कि रॉड पे आता है? और थोड़े दिन के बाद रॉड क्या होता है? बाद में एक दिन क्या होता है? बाद में एक दिन क्या होता है? गिर जाए। और गिरने के बाद आपका सब कपड़ा किधर है? बाद में आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सारे कपड़े नीचे गिर गए, ऊपर जल लगा दे प्रभु, लगा दे। हे प्रभु यीशु के नाम से हैंगर वापस जाएगा। और रॉड का काम किसका है लगाने का? अरे किसका काम है? और हैंगर को उधर लगाने का काम किसका है? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु वो जो रॉड है ना, वो ब्रेक कर रहा है, तो अगर नाजुक रहेगा तो विश्वास, चंगाई, अच्छाई, आशीर्वाद, एक हैंगर है, वो सब हैंगर किससे लगेगा? रहता है उस रॉड पे। वो रॉड गिर गया, सबका सब गिर गया। घर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लेकिन ये सब स्विच पे चलता है। लेकिन अगर मेन फ्यूज उड़ गया तो क्या होता है? हेलो, मेन फ्यूज उड़ गया तो क्या होता है? कोई बटन चलेगा? कितना भी अच्छा अप्लायंसेस है, चलेगा? तो सबसे बड़ा तो मेन क्या है? फ्यूज। तो हमारा फ्यूज दिन में कितने बार उड़ता है? हेलो, वो फ्यूज कौन सा है? प्रेम का। और जब फ्यूज बराबर रहेगा, विश्वास काम करेगा, चंगाई काम करेगा, आनंद काम करेगा, शांति आएगा, अभिषेक आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन वो फ्यूज उड़ गया
था, प्रेम था, तो अभी क्या हो गया? आपके बाजू वाले को बोलना दिन में कितनी बार फ्यूज उड़ता है भाई? फ्यूज उड़ने के बाद अब चर्च में बैठता है, लेकिन फ्यूज जोड़ता नहीं है, लेकिन प्रार्थना करता है। तो प्रभु बोलते हैं प्रार्थना बंद करो, जगह फ्यूज लगा दे, सब चालू हो जाए। इसके लिए बोला है ना, जब आप आते हो ऑल्टर पे और किसी के साथ कुछ आपका लंगड़ा है, वो ऑफरिंग उधर छोड़ देना, पहला जाके उसके साथ दोस्ती बनाना, और बनाने के बाद ही। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इधर बैठ के भी बोलते उसने ऐसा किया, प्रभु छोड़ना नहीं, उसको खत्म कर देना, इसके खानदान को खत्म कर देना। वो बड़ा फ्यूज, पूरा फ्यूज का पूरा बॉक्स ही जल गया। तो मुझे क्या बोला कि तेरे में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु आप ही ने बोला है ना उधर, हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो मैं वो वचन को लेके कर रहा था। तो उन्होंने कहा हेड का मतलब अथॉरिटी नहीं, हेड का मतलब लीडर। ही इज द लीडर, उसके ऊपर पूरा जवाबदारी है अपने परिवार का। तो जो लीडर होता है वो सब स्ट्रैटेजी करता है, सब विजन बनाता है मेरे परिवार के लिए, मेरे को कैसे उसको बढ़ाना है। हुकुम चलाने के लिए नहीं दिया है, विजन बना के अपने परिवार को उठाने के लिए बनाया है। तो मैं बोला प्रभु अपने से गलती हो गया, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जोर में प्रेम करने से काम हो जाए। 4 महीना 5 महीना हो गया, मैं बोला प्रभु अभी तो हो गया है, वो आ नहीं रही है। तो मैं बोला प्रभु अब आ नहीं रही है, अभी मैं कर रहा हूँ, उसको कैसे मालूम है कितना बदली हो गया है? तो प्रभु मेरे को पूछने लगा तू बदली हो गया उसके लिए कि मेरे लिए? अगर तेरे को बदली होना है, उसके लिए बदली होना है कि मेरे लिए बदली होना है? उसके लिए बदली होना है। तो मैंने कहा प्रभु मेरे को आपके लिए बदली होना है। तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अगर वो नहीं आएगी तो इसका मतलब तू बदली नहीं होएगा? अगर वो नहीं आएगी तो वो फिर भी बदली होने तैयार है? अगर वो नहीं आएगी तो फिर भी बदली होने तैयार है? क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ आएगी तो बदली होएगा, तो नहीं आएगी तो मेरा क्या होएगा, वापस नफरत आएगा। सही है? तो मैंने प्रभु यीशु से फैसला किया, वो आए या नहीं आए, मैं आपके लिए बदली होने तैयार हूँ। तो जैसा मेरे बीवी ने छोड़ा नहीं मुझे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वादा था, वैसे ही मेरा भी जिंदगी में अभी ऐसे ही हुआ। मैं भी वादा करता हूँ प्रभु वो आए या नहीं आए, मैं आपके लिए बदली होने तैयार हूँ, मैं प्रेम सीखने तैयार हूँ, मैं विश्वास से चलने तैयार हूँ, मैं डोरमैट बनने, मैं डोरमैट बनने, मैं डोरमैट बनने। 2 महीने के बाद पहले बार फोन आया, इसका बीवी, और फोन में कहने लगी कैसे हो? अच्छा। मैं सोच रही हूँ मेरे मम्मी का घर छोड़कर अपना खुद का भाने का एक घर लिया। मेरे भाइयों, ये मेरे बीवी ने फोन क्यों किया? समाचार देने की वो घर ले रही कि उसने फोन क्यों किया? बोलो ना। धंधा किसका है? पैसा किसके हाथ में है? फोन क्यों किया है? अभी सब औरतों को पूछते हैं, आदमियों को समझाना क्यों फोन किया, पैसे लिए। औरतों को पूछते हैं अगर मैंने उसको बैंगलोर में घर दिया और कभी बम्बई में आएगी? क्योंकि एक औरत को एक घर मिल गया ना, बाद में उसको कुछ भी नहीं मांगेगा। अपना खुद का, मेरा खुद का घर, मकान नहीं, घर, यही उसका हमेशा ख्वाहिश रहता है। और अगर उसको बैंगलोर में दिया बम्बई आएगी? तो जैसे ही उसने बोला मैं समझा उसको किसकी जरूरत है? पैसे। अगर एक बेटी
जो अपने माँ के घर में थी, अचानक बोल के मैं मेरे माँ के घर से जा रही हूँ और दूसरा घर ले रही हूँ, तो इसका मतलब घर में कोई लफड़ा हुआ। और जब लफड़ा हुआ ये तो मौका है अभी पकड़ने का, दबा देगा, नस को दबा देगा कि बोले चल आजा आजा आजा, अभी किधर जाएगी, आजा आजा, है ना। तो मेरे दिमाग में चल रहा है सब पहलेगा ज्ञान। और प्रभु ने कहा प्रेम खुद का नहीं करता। तो जब उसने बोला ना, मैं उसको बोलने वाला था अच्छा तो एक काम करना, बम्बई आ जाना, मैं आता हूँ लेने के लिए। तो मेरे मुँह से क्या निकला, हाँ ठीक है मैं पैसे भेज दूंगा, कितना होता बोल देना मैं भेज दूंगा। सुन रहे हो, सुन रहे हो, हर महीना खर्चा तो भेज रहा हूँ, अब इसको घर के लिए भी पैसा भेजना है, घर का फर्नीचर के लिए भी पैसा भेजना है। तो वो सब भेज दिया, ये लोग शिफ्ट हो गए। अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, पैसा तो दिया है, घर किसका है, हेलो अभी घर किसका है, पैसे किसने दिए, फर्नीचर किसने दिया, सब किसने दिया। तो अभी मेरा हक है जाने का, हेलो अभी हक है मेरा जाने का। तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। अब प्रभु ने कहा खबरदार जाना नहीं, लफड़ा हो जाएगा, जाना नहीं, सब खराब हो जाएगा। तो मैंने पूछा एक तो पैसा देना है, उसके पक्ष में सब करना है और जाने का भी नहीं। तो बोला प्रेम जो है ना वो ऐसा ही, मैंने उनसे प्रेम किया और मैंने कहा जो मेरा प्रेम करता है वो एक दाने के जैसा है, वो दाना को क्या करना है, जमीन में गिरना है और मरना है, मरना है। तो जो तूने पैसा दिया अच्छा किया, जो तूने सब कुछ किया अच्छा किया, तो अभी डोरमैट भी बन गया, सब कुछ अच्छा है, तेरा दाना भी अच्छा है, लेकिन तेरा सीजन सही नहीं। कोई भी किसान अच्छी बीज समर में डालेगा, समर सीजन, समर को क्या होता है, ठंडी में, गर्मी में, गर्मी में कोई बीज डालेगा कि बारिश में डालेगा। तो वो अभी बोले तेरा सीजन है ना जो है ना, अभी गर्मा गर्म है, अभी डाल जाएगा सब उल्टा हो जाएगा। जाना 3 महीना और गए, फिर मैं मैसूर में रिपीट के लिए गया। तो मैसूर जाने के लिए बेंगलोर से जाना पड़ता है। वापस आने के टाइम मैं 5:30 बजे बेंगलोर पहुंचा, 9:30 बजे का बस था, फिर 3-4 घंटा बाकी है। फोन उठाया, बोला इधर हम लोग मिल सकते हैं क्या, थोड़ा बात कर सकते हैं, चाय पी सकता है। तो बोलने लगी मैं नहीं आ रही हूँ बाहर, लेकिन तू घर पे आ सकता है, मैं तेरे को एड्रेस दे सकती हूँ। तो मैंने बोला तो एड्रेस दिया है, बोला सीजन बराबर आ जा। हालेलुया। तो घर में गया, दरवाजा खोला, वो आके मिटेगी क्या, पहले का घर सब याद आता है, याद आता है। दरवाजा खोला, पूरा ऐसा लग रहा था कब्रिस्तान में गए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, वो इधर बैठे बच्चे एक तरीके में सब लोग ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बातचीत हुआ, फिर वो बोलने लगी खाना खा के जाना, और उसने मेरा फेवरेट खाना भी पकाया इतने में। तो मैं खाने लगा, कितने करने के बाद खाता तो होता है, तो वो सब छुपा छुपा के खाया और मैं बैग उठाया। तो कहने लगी आज की रात रह के जा। तो जब वो बोलने लगी आज की रात रह के जाना, उस रात से आज तक रह रहा हूँ। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या हमारा शादी जुड़ गया, मेरा कमिटमेंट उसके साथ कि मेरा कमिटमेंट लॉर्ड के साथ? क्योंकि अगर उसके साथ रहता तो मैं उसको बोलता था वापस आ, लॉर्ड के साथ था, इसके लिए लॉर्ड ने बोला जो भी वो मांग रही है दे, प्रेम देता है, लेता नहीं है। हमारा जब शादी होता है, प्रश्न ये है क्या मेरा कमिटमेंट लॉर्ड के साथ है कि या मेरा कमिटमेंट मेरे पत्नी या पति से। और अगर जब तक मेरा कमिटमेंट पति और पत्नी से है, लॉर्ड से नहीं है, तो उसका हर एक शब्द, उसका हर एक कार्य
मेरे पे असर करता है। लेकिन भले उसका कार्य या उसका शब्द विरोधी है, लेकिन मेरा कमिटमेंट लॉर्ड के साथ है। वो मुझे हमेशा सिखाता है कि मुझे फिर भी उससे प्रेम करना है, अलग नहीं होना। समझ में आया? अच्छा उदाहरण आप दोनों एक कंपनी में काम, ठीक है, ये आपकी बॉस है, इन्होंने आप लोगों को दोनों को एक प्रोजेक्ट दिया, दोनों ऐसे ऑफिस में बात में काम, इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट को आप दोनों को मिलकर बनाया। क्या आप लोग का हमेशा दोस्ती रहेगी कि उसमें थोड़ा कुछ में होगा? अभी वो कुछ में प्रोजेक्ट से पर्सनल पे मूव किया है, बराबर? नौकरी अच्छी है, पगार अच्छा है, बेनिफिट सब अच्छा है। क्वेश्चन, उनके साथ आपका बातचीत बंद हुआ, नौकरी छोड़ेगा? नौकरी छोड़ेगा? नहीं। आप नौकरी छोड़ोगे? क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि आपका कमिटमेंट उनके साथ नहीं, आपका कमिटमेंट किसके साथ है? कंपनी के साथ है। इसी तरह मेरा शादी का कमिटमेंट मेरी बीवी के साथ नहीं है, मेरा कमिटमेंट मेरे लॉर्ड के साथ है। लेकिन हमारा कमिटमेंट किसके साथ रहता है? तो बीवी के साथ। तो जब हमारा कमिटमेंट अपने बीवी के साथ होता है और जब कुटुंब में होता है, सबसे पहला ख्याल आता है मैं एक कब इनको छोड़ के चली जाऊँ। मैरिज जो है ये ईश्वर का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है, वो सबसे हाईएस्ट। उदाहरण आपके कितने बच्चे? मान लीजिए आपके पास 1 दर्जन बच्चे, ठीक है, आप और आपका पति दोनों जन पूरे प्रेम से वचनों में आपके बच्चों को बढ़ा रहे हैं। आपका एक बच्चा हो गया डॉक्टर, एक बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बन गया ये, एक बन गया वो, सब पढ़ाई में ये 10 लोग क्रिश्चियन वैल्यूज में। तो जब वो डॉक्टर बनता है वो पेशेंट को काटेगा कि पेशेंट को ठीक करेगा? ऐसा होता है आजकल, डॉक्टर पेशेंट को काटता है। आजकल तो वही हो गया है, जब काटेगा नहीं तो उसका क्लिनिक चलेगा भी नहीं। इसके लिए उन दिनों में को बीमारी हो गई तो 400-500 में हो जाता। अभी छोटी बीमारी हुई, ये टेस्ट मार, वो टेस्ट मार, इधर मार, उधर मार, सब मार, तब तक हो जाएगा 30-40 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अभी आपके एक बच्चे अपने अपने प्रोफेशन में इफेक्ट करता है कि नहीं करता सोसाइटी। तो प्रभु ने परिवार इसलिए बनाया था कि शादी परिवार पर इफेक्ट करता है और परिवार सोसाइटी पर इफेक्ट करता है, पूरे देश पर इफेक्ट करता है। शादी सिर्फ हमारे पर नहीं इफेक्ट करता है, हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी इफेक्ट। और ये जो शादी है ये किसका प्लान है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है जो कुछ भी उसने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। शरीर से तो आप अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में जो जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक उदाहरण के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। एक ऐसा हो गया, एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, वो क्वायर में थी और उसका पति जो था वो प्रे ग्रुप में, यूथ प्रे ग्रुप में प्रवचन करता। तो प्रवचन करते करते ये लोग का दोनों का हो गया, तो ये लोग ने दोनों ने शादी कर दी। अब जो लड़की है वो ऐसे खानदान की आती है, वैसे जात की आती है जहाँ पे बहुत फ्री है, और जो लड़का ऐसे खानदान से आता है जो उसका जो कल्चर है एकदम एकदम मतलब एकदम नैरो। तो जब इन लोग का शादी
शादी होता है, ये लड़का और लड़की अपने लड़के के माता पिता के घर में रहते हैं। तो ये लड़का जब भी कुछ करता है, उसका माँ उसको बताता है और माँ उसको सलाह देता है, और ये वो सलाह लेकर अपनी बीवी को शब्दों से रोज पीटता है। हो सकता है ऐसा? हेलो, हो सकता है कि नहीं सकता? तो जब भी वो लड़की उससे बात करती है, तभी वो शब्द लेकर, वचनों का शब्द लेकर लड़की को वापस पीटता है वचनों से। तो ये लड़की रोज मार खाती है वचनों से, तो ये बहुत दुखी होगी। तो इसको किसी ने कहा मेरे से बात करने के लिए, तो मेरे से बात करने लगी। तो मैंने उसको बोला, तेरे पति को बोलना कि जब तेरी माँ बाप जब भी सलाह देता है, अगर वो सलाह सही नहीं है तो तुम्हारा लगन अवश्य टूटेगा। तो वो उसको बोलता है, लेकिन बाइबल में लिखा है अपने माता पिता को ऑनर करो और रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना? तो जो भी बोलती है उसके लिए एक वचन देता है। तो मैंने उसको बोला, तेरा शादी लफड़ा होते होते टूटने वाला है। क्यों टूटने वाला है वो भी मैं बताऊँ। साम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। धन्य है वो मनुष्य जो ये दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? अरे दुष्ट कौन है? हाँ बराबर पट्टू, एकदम 100 मार्क्स। दुष्ट वो है जो वचनों के अनुसार नहीं चलता। तो क्या ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति रोज चर्च आता है और फिर भी दुष्ट हो सकता है? एक व्यक्ति बाइबल लेके घूमता है लेकिन दुष्ट हो सकता है? एक व्यक्ति प्रार्थना रोज करता है लेकिन दुष्ट हो सकता है? तो दुष्ट कैसे होता है? जो वचन के अनुसार सोचता नहीं, वचन के अनुसार बोलता नहीं या एडवाइस नहीं देता है, तो कौन है? दुष्ट। तो अभी इसकी माँ जो इसको सलाह दे रही है, वचनों के अनुसार दे रही है कि वचनों के विरुद्ध दे रही है? तो ये इसकी माँ दुष्ट हो गई कि अच्छी है? और उधर क्या लिखा है? कौन है वो धन्य? वापस पढ़ना। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह क्या ये अपनी माँ का सलाह सब सुन रहा है? माँ की सलाह लेकर बीवी को पीट रहा है। तो क्या इसका लगन में धन्य रहेगा? और 4 महीने के बाद उसका लगन टूट। क्या ये लोग शादी करने के पहले सोचा था कि हमारा शादी टूटने वाला है? क्योंकि लड़की के दिमाग में है ये प्रवचन कर रहा है, लड़के के दिमाग में है ये क्वायर में है, मैं भी प्रवचन करता हूँ, लेकिन अगर प्रवचन करने के बाद वो जो वचन हम सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका मैं पालन नहीं करूँगा तो क्या मेरी जिंदगी अच्छी रहेगी? तो हमारे पास बहुत लोग सलाह देने आते हैं। जब वो लोग सलाह देने आते हैं, वचनों के अनुसार देते हैं कि खुद के दिमाग के अनुसार देते हैं? और अगर वो सलाह गलत है तो क्या वो बीज ही गलत है? फसल कैसा है? तो आप दुनिया के सारे लोगों को बोल सकते जाके प्रार्थना कर मेरे लिए। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मेरा शब्द जब तुम्हारे अंदर निवास करेगा तब तुम होगे मेरे शिष्य? पढ़िए जॉन 8:30। जॉन 8:30। अभी बताइए, चंगाई की जरूरत है कि शब्द की जरूरत है?
कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे भाई चंगाई की जरूरत है कि शब्द की जरूरत है? चंगाई। ठीक है, चलो एक बार पढ़िए बहन जी। हाँ, ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। जरा जोर से पढ़ना, जोर से, जोर से। वह ये बातें कह ही रहा था प्रभु यीशु ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुतों ने उस पर विश्वास किया। कभी विश्वास किया? जब प्रभु यीशु कह रहे थे, जब प्रभु यीशु कह रहे थे। अभी आपको क्या क्या सुनना है आ रहा है? प्रभु यीशु के वचन। तो वचन सुनने से क्या आता है? क्या आता है? हाँ, फिर क्या बोला? जोर से पढ़ना। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे प्रार्थना में रहोगे, यदि तुम प्रार्थना करते रहोगे, यदि तुम प्रार्थना करते रहोगे, यदि तुम बराबर पढ़ लिया। एक कोई पढ़ने वाला है क्या? अच्छा, कोई हिंदी में पढ़ने वाला है जो एकदम जोर से कर सकता है? 4:31 just read it, but you read Hindi जरा देना। क्या चर्च में एक भी ऐसा नहीं मिला जो पढ़ सकता है? स्लोली वो ये बातें कर ही रहा था कि बहुतों ने उस पर फिर यदि तुम मेरे वचन में बनी रहोगे तो प्रभु के चेले कौन है? जो प्रार्थना करते हैं, जिनका पूरा जिंदगी प्रार्थना में है। किसमें है? हमारा दिमाग किधर है? हमारा दिमाग किधर है? वचनों में कि प्रार्थना में? इतने बार तो बाइबल ही नहीं खोला। वापस पढ़ना। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो कब के चेले बनेंगे? फिर उसके बाद तुम सत्य को जानोगे। तुम सत्य को कभी जानोगे? तुम सत्य को कभी जानोगे? तुम सत्य को कभी जानोगे? वचन में रहेंगे और प्रीचर तुम्हें वो तुम्हें मुक्ति देगा। प्रीचर। तो अगर तुम्हारा मुक्ति नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो तुम्हें मुक्ति देता है। सत्य कैसे मिलता है? वचनों से। अगर वचन नहीं है तो क्या नहीं है? सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो क्या नहीं है? आजादी नहीं। तो हम तो सत्य लेके आप पे प्रार्थना कर सकते हैं, आपको चंगाई भी मिल सकती है। बाहर जाने के बाद शैतान और कुछ पढ़ाता है तो क्या आप आज़ाद रहेंगे? तो आज़ाद रहने के लिए क्या जरूरत है? हीलिंग प्रेयर की जरूरत है कि सत्य की जरूरत है? हेलो, हीलिंग प्रेयर की जरूरत है कि सत्य की जरूरत है? उदाहरण देता हूँ। उदाहरण, एक भाई था जो प्रार्थना के लिए आया और कहने लगा, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है,
मेरे लिए प्रार्थना करना। तो जो टीचर था उसने उसको पूछा, भाई तुमने ड्राइविंग का प्रैक्टिस किया है कि नहीं? नहीं, आप प्रार्थना करो, मेरे को मिल जाएगा, आपका प्रार्थना में छोड़ दो। तो उसने बोला, अरे जाके प्रैक्टिस करना, बाद में आना। नहीं, प्रार्थना तो करो, बाद में देती है। तो टीचर ने हाथ रख के प्रार्थना किया और ये गया। उधर इंस्पेक्टर को रिश्वत देके उसने लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस ले लिया। एक दिन अपने परिवार के साथ वो हिल स्टेशन पे गया, ड्राइवर को लेके गाड़ी लगाई किनारे पे, रिवर्स में पार्किंग किया ड्राइवर ने, और ये लोग घूमने गए। अभी बीवी को बता रहा है ना मेरे को भी ड्राइविंग आता है। ड्राइवर को बोला चाबी दे मेरे को। ड्राइवर ने चाबी दिया। वो लोग को बोला उधर मैं आता हूँ गाड़ी लेके। गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट करने के पहले साम 91 बोला, प्रार्थना किया, गियर डाल दिया, आगे देखा, एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी चालू। 10 मिनट हुआ वो गाड़ी परिवार के पास आया नहीं। तो ये लोग घूमते हुए आया तो देखते तो गाड़ी दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? गाड़ी नीचे गई थी। क्यों नीचे गई? क्योंकि इसको गियर डालने नहीं मालूम था। रिवर्स डाला, आगे देखा, गाड़ी दबाया, एक्सीलेटर, गाड़ी आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? क्यों पीछे गई? प्रार्थना को किया था, प्रार्थना को किया था। अरे प्रार्थना किया था कि नहीं? साम 91 बोला था कि नहीं? तो गाड़ी रिवर्स कैसी गई? अरे गाड़ी रिवर्स कैसी गई यार? रिवर्स गियर डालना है ना, इसके लिए तो नहीं। तो गियर गलत डाला था कि सही डाला था? तो हमारे जिंदगी में गियर डालने का काम किसका है? तो अगर आप गियर गलत डाल रहे हैं तो आपकी गाड़ी सही चलेगी कि एक्सीडेंट होगा? अभी देखेंगे आप लोग का गियर कौन सा है, चेक करेंगे सही गियर में है कि लपड़ा वाला गियर वाला। तैयार है क्या? अरे भाई तैयार है? अच्छा, जोएल की ट्रेन खोलना, जोएल की ट्रेन। अभी शादी में क्यों ठोकर लगता है, एक्सीडेंट क्यों होता है, गाड़ी का बम्पर ऊपर सब टूटा हुआ है, हेडलाइट टूटा है, ये सब क्यों हो रहा है? देखेंगे जोएल की ट्रेन। प्रोटेस्टेंट बाइबल और कैथोलिक बाइबल में फर्क क्या है? प्रोटेस्टेंट बाइबल जल्दी खुलता है, वचन जल्दी आता है। कैथोलिक बाइबल में बहुत टाइम लगता है खुलने के लिए, बहुत टाइम लगता है। जोएल 3:10 सुना क्या? दोनों में फर्क क्या है? प्रोटेस्टेंट बाइबल ऐसा खुलता है फटाफट वचन बाहर निकलता है। कैथोलिक बाइबल है ना, बहुत नया रहता है ना, सब पन्ना चिपकेला रहता है, तो खुलने के लिए टाइम लगता है। अभी उधर क्या बोलता है जोएल को? प्रभु बोलता है जो किसान है, किसान का हल चलाने का जो है उसको लेना और उसको हथियार बनाना। क्योंकि ये जो इजरायली लोग थे उन दिनों में जब मीडियनाइट्स लोग आते थे वार करने, ये लोग डर के मारे पहाड़ पे छिप जाते थे। तो वो लोग आते थे, इनका सारा फसल निकाल देते थे और जितना बचा है उसको नाश करके निकल जाते थे। तो इस बार परमेश्वर जोएल से कहता है, इन किसानों को बोलो अपना जो हल है उसको लेकर हथियार में बदल दो, तलवार में बदल दो, और जो भी कमजोर है उसको बोलना, अपना मुंह खोल के बोलो कि मैं बलवंत हूँ। लेट द वीक से
आई एम स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर है वो बोले मैं बलवंत हूँ। जो कमजोर है वो बोले मैं, जो कमजोर है बोले, जो कमजोर है बोले मैं, जो कमजोर है बोले। ऐसा लिखा है कि जो कमजोर है वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे बलवंत कर, हे प्रभु मुझे बलवंत कर। ऐसा लिखा कि बोला है जो कमजोर है वो बोले कि मैं बलवंत हूँ। कौन सा बोला है? जो कमजोर है वो बोले क्या मैं बलवंत हूँ। उनको प्रार्थना करना है कि बोलना है? हम लोग क्या करते हैं? तो जो बीमार है वो बोले, हाँ हम लोग जो बीमार है वो क्या कर रहे हैं? ए भाई बात करो ना। उधर लिखा है जो भी कमजोर है वो बोले मैं हूँ बलवंत। जो भी बीमार है वो बोले मैं हूँ स्वस्थ। जो भी है गरीब वो बोले मैं हूँ अमीर। जो भी बंधन है वो बोले मैं हूँ आजाद। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी कमजोर है वो जाके सबको क्या बोलता है? मैं कमजोर हूँ। और मेरे को क्या करना? प्रार्थना में रखना। और जब प्रार्थना करता है तभी अच्छे से प्रार्थना करना। बाइबल में लिखा है ऐसा करने का। तो तुम्हारा गेट कौन सा लगेगा है? सीधा कि उल्टा? तो इतना साल में क्या हो रहा है? गियर बदलने का काम किसका है? मैंने जब ये आपको पूछा चंगाई चाहिए कि सत्य चाहिए, आपने क्या बोला? चंगाई चाहिए। अच्छा, आपको किस चीज़ की चंगाई की जरूरत है? घुटना। देखो अभी उनके घुटने में तकलीफ है। कितने साल से? 2 साल। अभी भी है 2 साल से लगातार। अभी 2 साल में आपने कितने बार बोला मेरे घुटने में लफड़ा है? बहुत बार। मिस्टर से कितना मसाज करके लिया? बहुत कर। अब नहीं, लेकिन कितने लोगों को बोला मेरे घुटने के लिए प्रार्थना कर? बेटा बेटी को बोला प्रार्थना कर। बेटा बेटी से मसाज भी करके लिया। वो हो सकता है, हो सकता है। तो अभी आपका घेर कौन सा लगा है? सही लगा है कि गलत लगा है? सही लगा है। बार बार बोलने का एक प्रभु मुझे चंगा कर। सही है ना? सही है ना? अभी बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? बाइबल में ऐसा लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? जो कमजोर है वो बोले मैं हूँ। तो जिसका घुटना दर्द कर रहा है वो बोले मैं क्या? मेरे घुटने में मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। बराबर। ये काम किसका बोलने का? हमारा। स्वस्थ करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। लेकिन ये क्या कर रही है? इनका ये सही लगेगा कि उल्टा लगेगा? तो उल्टा लगेगा। अभी सीधा करने तैयार है? ये तो हम हाथ भी नहीं लगाएगा, आपको दिखाएगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। इनको खाली अपना घेर सही करने का, बाकी इनका घुटना 2 मिनट में ठीक हो जाए। तो अभी आपका सीधा घेर कौन सा होगा? ये चुप चुप स्कूल में जैसा बच्चों को खड़ा करना वैसा खड़ा होगा। मैंने आप क्या बोलेगी? जो कमजोर है वो बोले मैं हूँ बलवंत। हाँ, तो अभी आपके घुटने के बारे में क्या बोलेगी? ईश्वर आपके नाम से मैं चंगी हो गई हूँ क्या होने वाली हूँ? बराबर है? बराबर है। ये माइक पकड़ो, आँख बंद करो और ये सामने प्रभु यीशु है ऐसा विश्वास करना और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए बोलना, हे प्रभु मेरे से क्षमा करना। आज तक मैंने घेर उल्टा डाला था, आज मैं घेर डालना सीख गई। तो आज से मैं ऐलान करती हूँ मेरा घुटना ठीक हो गया। आपके घावों से मेरा घुटना ठीक हो गया। आपके नाम से मेरा घुटना ठीक हो गया। मेरा शरीर ठीक हो गया। आपको धन्यवाद देती हूँ। आज से मैं आपके धन्यवाद देती हूँ और आज से जितना चंगाई हो गई आपके द्वारा, आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैं बहुत तकलीफी थी इतना तरह से, मैं बहुत दवाई काम किया, मगर आज मैं
मैंने मेरा गियर चेंज किया है। मैंने अपना गियर किया। आज तक मैं गलत थी, आज तक मैं गलत थी, बार बार बोल रही थी बार बार बोल रही थी, कि मेरे घुटने में दर्द है, बार बार बोल रही थी मैं घुटने में दर्द है। लेकिन आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है जो कमजोर है जो कमजोर है वो बोले वो बोले मैं हूँ बलवंत, मैं हूँ बलवान। तो जो है बीमार जो मैं बीमार वो बोले वो बोले मैं है स्वस्थ, मैं स्वस्थ, तो मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई। मेरे घुटने के दर्द निकल गए, मैं घुटने के दर्द निकल गए। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं ठीक हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। हम अभी अभी घुटने को हिलाओ, है क्या, है क्या? एक साल से गियर उल्टा डाला, प्रार्थना किया क्या प्रभु से मेरा घुटना ठीक कर? प्रार्थना किया? हेलो, प्रार्थना किया कि घुटना मेरा ठीक कर? ऐसा प्रार्थना किया कि बोला कि प्रभु आपका वचन कहता है कि वो बोले जो, देखो देखो हिला के देखो यार, कितने लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं और प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बोल रहे प्रभु गियर बदल दे भाई। बाजू वाले को पूछना गियर कौन सा लगेगा, सही लगेगा कि गलत लगेगा? नहीं रुको ना, आपको क्या दर्द है? पक्का? बाजू वाली सब जो स्वस्थ है आगे बैठे थे और सब बीमार वाले पीछे बैठे क्या, है ना? आजा आजा आजा। आपको क्या तकलीफ है? कितने साल से? 10 साल से। इन्होंने 10 साल से इनका गियर उल्टा डाला था ना। अभी क्या बोलेगी? जो कमजोर है वो बोले मैं हूँ बलवान, जो बीमार है वो बोले खलास। डिफिकल्ट है क्या? माइक पकड़, आंख बंद कर और प्रभु यीशु से बात कर और बोल, ए प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानती थी मैं नहीं जानती थी कि मेरा गियर उल्टा लगेगा, कि मेरे देह उल्टा लगा, मेरी समझ उल्टी थी। मेरे समाज से आपके वचनों में लिखा है आपके वचनों में लिखा है जो कमजोर है जो कमजोर है वो बोले वो बोले कि वो है बलवंत, कि वो बलवान प्रार्थना नहीं करे प्रार्थना नहीं करे, बल्कि विश्वास से बोले बल्कि विश्वास से बोले कि वो है बलवंत। कि वो है बलवान। इसी तरह इसी तरह जो है बीमार जो है बीमार वो विश्वास से बोले वो विश्वास से बोले मैं हूँ चंगा मैं हूँ चंगा स्वस्थ। स्वस्थ। प्रभु यीशु प्रभु यीशु इस सत्य को जानकर इस सत्य को जानकर मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं मुक्त हो गई, क्योंकि आप ही ने कहा है क्योंकि आपने कहा है जिसके हृदय में जिसके हृदय में शब्द निवास करता है शब्द निवास करता है उसको आती है सत्य, उसको आती है सत्य और ये सत्य उसे मुक्ति करता है और सत्य उसे मुक्त करता है। सत्य से मुक्ति करता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सत्य ये है कि मैं चंगी हो गई हूँ। आज तक 10 साल मैं ये बोल रही थी मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आज से मुझे सत्य समझ में आया, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपने उसे ठीक कर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन। अभी पैर को हिलाओ। हाँ?
दर्द नहीं है। अभी गियर सीधा है कि उल्टा है? 10 साल 10 साल गियर कैसा था? आसान है। क्या प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, तो आप बोलेंगे हमको प्रार्थना नहीं करना है? जो शब्द लेके आप मुंह खोल के बोल रहे हो वही प्रार्थना है। जब आप जो शब्द बोल रहे हैं, शब्द के विरुद्ध बोलते हैं, वो प्रार्थना आपका सर्वनाश करता है। ये जो करंट पे चलता है, हेलो, ये करंट पे चलता है, इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। अभी इसका वायर को छेड़ कर मैं उसके ऊपर उंगली लगाएगा, ये करंट मेरे को ख़त्म कर सकता है? तो यही जो करंट मेरे लिए काम कर सकता है, जब इसको सही इस्तेमाल करता है तो ये मेरे लिए काम करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो ये मुझे ख़त्म भी कर सकता है। उसी तरह प्रार्थना भी ऐसा ही है। जब गियर वचनों के अनुसार लगता है, ये प्रार्थना आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन ये जब वचन के अनुसार नहीं चलता है तो यही प्रार्थना आपको 10 साल 20 साल के लिए सर्वनाश कर देगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितना बजे का ब्रेक है? आज उपवास का दिन है। वेरी गुड। लिंडा दिन बोलते हैं आज उपवास का दिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास है ये, उपवास का प्रार्थना है ना ये, फास्टिंग रहेगा ना। Praise the Lord. Is it time to give a break? Ask him. Break? Praise the Lord. He is always ready. Hallelujah. Who knows Hindi correctly? Anybody who knows Hindi? ये भाई जो बैठा है, आज चश्मा नहीं लेना है। वो तो जो पढ़ा है उसके ऊपर क्लोज योर आइज। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा आपके वचन में चलना सिखाया, हमें विश्वास करना सिखाया और हमें ये सिखाया कि प्रेम विश्वास से उत्पन्न होता है। प्रेम हमें विश्वास करना सिखाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमें सिखाया कि सच्चाई के विश्वास से ही प्राप्त होती है। प्रार्थना में नहीं बल्कि विश्वास में चलने से हम सत्य होता है। प्रभु यीशु ने हमें चंगा होना सिखाया। हम अपने विश्वास से, अपने वचनों के द्वारा, वचन में विश्वास करने के द्वारा हम चंगे होते। प्रभु आपने हमें ये सिखाया कि जितने भी लोग जो विवाहित हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बीच में आपका वचन भी उत्पन्न करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दो लोगों के बीच में जो रिश्ता बनाया है वो आपके प्रेम है, आपके पवित्र प्रेम है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन दोनों के बीच में निवास करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने ये जीवन हमें जो दिया है, ये जीवन आपके वचन पे चलता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों ने हमारे जीवन को मुक्त कर दिया है, हमारे विवाहित जीवन को जीना सिखाया है। हे प्रभु, आपके वचन हमारे हर एक मन में, हर एक शादीशुदा लोगों में, हमारे बच्चों में जो आज शादी करने वाले हैं, उनमें आज जो शादी भविष्य में करेंगे, उनमें ये बीज इस तरह से बोले प्रभु कि उनका फल बहुत 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 फले और बहुत फले और बहुत फूले और वे प्रभु के वचनों में हमेशा बने रहे।
हे प्रभु, आपने आज हमको सिखाया है प्रभु कि आप मुझे कैसे चंगा करेंगे। हमारे मुख से निकली हुई बातें ही हमारी प्रार्थना है प्रभु। हमें ये सीखा कि हमारे मुख से हमेशा चंगाई की प्रार्थना, स्वस्थ की प्रार्थना अपने लिए और दूसरों के लिए कीजिए। और इस तरह से हम अपने विवाहित जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आप में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ईश्वरीय प्रेम को हमेशा महसूस करें और हमेशा दूसरों के लिए पावदान बने। हर प्रकार की दुख तकलीफ को सहते हुए, क्षमा करते हुए हमेशा अपने आप से प्रेम करें, औरों से भी प्रेम करें, औरों को भी सिखाएं। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारा कमिटमेंट आपके साथ है, हमारे स्पाउस के साथ है। हे प्रभु, हमारा कमिटमेंट आपके साथ है, हमारे स्पाउस के साथ है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। किस तरह से हम अपने स्पाउस के साथ रहें, क्या कमिटमेंट करें, आज हमको इस सेशन में सीखने मिला है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हे प्रभु, आज हम सबों के लिए जिन्होंने भोजन तैयार किया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को अपने भूख से तृप्त करेंगे और हमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन तैयार करके रखे हैं। हम लोग जाके उसे ग्रहण करेंगे। जो बनाए हैं उनको आशीष दें, जो इसे बनवाने में मदद की है उनको आशीष दें और हर एक जन को खाने के बाद उनसे प्राप्त हर प्रकार की शक्ति प्रदान कर उन्हें स्वस्थ कर करें। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।